एक बार की बात है। रामपुर गांव में दो भाई रहते थे। बड़े भाई का नाम विक्रम और छोटे भाई का नाम राघव था। विक्रम बहुत अमीर था, जबकि छोटा भाई राघव बहुत गरीब था। विक्रम अपने बड़े घर में अपनी बीवी बच्चों के साथ रहता था। उसके पास खाने पीने की कोई कमी नहीं थी, जबकि राघव मेहनत करने के बावजूद दो समय की रोटी का ही जुगाड़ कर पाता था। वह अपने परिवार के साथ एक झोपड़ी में रहता था। विक्रम ने अपने माता पिता की सारी जायदाद अकेले ही हड़प रखी थी। उसने जायदाद में से अपने छोटे भाई को कुछ भी नहीं दिया था। दिवाली के दिन विक्रम ने अपने घर को बहुत अच्छे से सजा रखा था। उसके घर अच्छे अच्छे पकवान बने थे, जबकि राघव के घर खाने के लिए कुछ भी नहीं था। राघव ने ऐसे समय में अपने बड़े भाई से मदद मांगने की सोची। वह विक्रम के घर पहुंचा। उसने अपनी स्थिति के बारे में विक्रम को बताया और कुछ पैसे उधार देने को बोला, लेकिन विक्रम ने पैसे देने से साफ मना कर दिया। जिसके बाद वह खाली हाथ ही अपने घर जंगल के रास्ते से लौटने लगा। जंगल में राघव को एक बुढ़िया दिखी, जिसके पास लकड़ियों का गट्ठर था। राघव ने सोचा, यदि मैं इस बुढ़िया की लकड़ियाँ इसके घर तक पहुँचा दूंगा तो मुझे बदले में कुछ पैसे मिल जाएंगे। वह बुढ़िया के पास गया और उससे लकड़ियों को उसके घर पहुँचाने को पूछा, जिस पर बुढ़िया ने सहमति जताई। राघव ने अपनी स्थिति के बारे में भी बुढ़िया को बताया। लकड़ियाँ बुढ़िया के घर पहुँचाने पर बुढ़िया ने राघव को मिठाई का डिब्बा दिया और कहा कि तुम यह मिठाई जंगल में बने गुफा में रहने वाले बोनों को दे आओ। इसके बदले में तुम उनसे जादुई चक्की मांग लेना। राघव ने ऐसा ही किया और मिठाई बोनों को देकर उनसे जादुई चक्की ले आया। बोनों ने चक्की देते हुए कहा कि तुम इससे जो मांगोगे वह मिल जाएगा। जब तुम्हें इस चक्की को रोकना हो तो इस पर लाल कपड़ा डाल देना। राघव खुशी खुशी वह चक्की अपने घर ले गया और अपनी बीवी को सारी बात बताई। उन्होंने चक्की को ज़मीन पर रखा और अनाज, फल, सब्जियां मांगी। कुछ ही समय में सब चक्की से निकलता गया। उन्होंने जिसके बाद भरपेट अच्छा खाना खाया। राघव अब चक्की में से निकलने वाले अनाज को मंडी में ले जाकर बेचने लगा, जिससे वह कुछ ही समय में अमीर बन गया। उन्होंने नया घर भी बना लिया। जब यह बात विक्रम को पता लगी तो उसने सोचा, उसका छोटा भाई इतनी जल्दी अमीर कैसे हो गया। इसका पता लगाने के लिए वह एक दिन भोजन करने राघव के घर पहुंचा। खाने के बाद जब वह अपने घर जाने लगा तो उसने कुछ समय राघव के घर के बाहर छुपकर अंदर देखने लगा। विक्रम ने राघव की पत्नी को चक्की से अनाज मांगते हुए देखा, जिससे उसको राघव के अमीर होने के राज के बारे में पता चल गया। विक्रम एक दिन आकर राघव के घर से जादुई चक्की चोरी करके ले आया। घर जाकर उसने अपनी बीवी को घर छोड़कर चलने को कहा। बीवी के पूछने पर उसने बाद में बताने को बोला। विक्रम अपनी बीवी बच्चों को लेकर नदी के रास्ते दूसरे गांव में जाने लगा। जब विक्रम नाव में बैठा था तो उसने अपनी बीवी को जादुई चक्की के बारे में बताया। उसने जादुई चक्की का प्रयोग करके दिखाने के लिए चक्की से नमक मांगा, जिससे चक्की में से नमक निकलने लगा। उनको चक्की को बंद करना नहीं आता था, जिससे नाव में पूरा नमक भर गया और विक्रम अपने परिवार के साथ नदी में डूब गया। राघव के पास अभी भी बहुत अनाज बचा हुआ था। उसने वह अनाज बेचा और मेहनत की, जिससे उसको अब चक्की की कोई ज़रूरत नहीं थी। वह अपने परिवार के साथ खुशी से रहने लगा। बच्चों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी लालच नहीं करना चाहिए। डरपोक पत्थर। बहुत पहले की बात है। एक गांव में एक शिल्पकार रहता था। एक दिन वह मूर्ति बनाने के लिए जंगल में पत्थर ढूंढने गया।
वहाँ उसको एक बहुत ही अच्छा पत्थर मिल गया, जिसको देखकर वह बहुत खुश हुआ और कहा, यह मूर्ति बनाने के लिए बहुत ही सही है। जब वह घर आ रहा था तो उसको एक और पत्थर मिला। उसने उस पत्थर को भी अपने साथ ले लिया। घर जाकर उसने पत्थर को उठाकर अपने औजारों से उस पर कारीगरी करना शुरू कर दिया। औजारों की चोट जब पत्थर पर हुई तो वह पत्थर बोलने लगा कि मुझको छोड़ दो, इससे मुझे बहुत दर्द हो रहा है। अगर तुम मुझ पर चोट करते रहोगे तो मैं बिखर कर अलग हो जाऊंगा। तुम किसी और पत्थर पर मूर्ति बना लो। पत्थर की बात सुनकर शिल्पकार को दया आ गई। उसने पत्थर को छोड़ दिया और दूसरे पत्थर को लेकर मूर्ति बनाने लगा। वह पत्थर कुछ नहीं बोला। कुछ समय में शिल्पकार ने उस पत्थर से बहुत अच्छी भगवान की मूर्ति बना दी। गांव के लोग मूर्ति बनने के बाद उसको लेने आए। उन्होंने सोचा कि हमें नारियल फोड़ने के लिए भी एक और पत्थर की ज़रूरत होगी। उन्होंने वहाँ रखे पहले पत्थर को भी अपने साथ ले लिया। मूर्ति को ले जाकर उन्होंने मंदिर में सजा दिया और उसके सामने उसी पत्थर को रख दिया। अब जब भी कोई व्यक्ति मंदिर में दर्शन करने आता तो मूर्ति को फूलों से पूजा करता, दूध से स्नान कराता और उस पत्थर पर नारियल फोड़ता था। जब लोग उस पत्थर पर नारियल फोड़ते तो वो बहुत परेशान होता। उसको दर्द होता था और वह चिल्लाता, लेकिन कोई उसकी आवाज़ सुनने वाला नहीं था। उस पत्थर ने मूर्ति बने पत्थर से बात करी और कहा कि तुम तो बड़े मज़े से हो, लोग तुम्हारी पूजा करते हैं, तुमको दूध से स्नान कराते हैं और लड्डुओं का प्रसाद चढ़ाते हैं, लेकिन मेरी तो किस्मत ही खराब है, मुझ पर लोग नारियल फोड़ कर जाते हैं। इस पर मूर्ति बने पत्थर ने कहा कि जब शिल्पकार तुम पर कारीगरी कर रहा था, यदि तुम उस समय उसको नहीं रोकते तो आज मेरी जगह तुम होते, लेकिन तुमने आसान रास्ता चुना, इसलिए अभी भी तुम दुख उठा रहे हो। उस पत्थर को मूर्ति बने पत्थर की बात समझ आ गई थी। उसने कहा कि अब से मैं कोई भी शिकायत नहीं करूँगा। इसके बाद लोग आकर उस पर नारियल फोड़ते। नारियल टूटने से उस पर भी नारियल का पानी गिरता और अब लोग मूर्ति को प्रसाद का भोग लगाने के बाद उस पत्थर पर रखने लगे। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी कठिन परिस्थितियों से घबराना नहीं चाहिए।